हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी कंपोस्ट बनकर हो गई है तैयार। तो अब हम इसको किसी बोरी में भर कर रख लेंगे। और ये देखिए, पता नहीं कौन सा एक सीड पड़ा होगा, वो इसमें जमाया है। और इसको हम किसी बोरी में भर कर रख लेंगे। और इसमें जो पार्टिकल्स रह गए हैं वो बोरी में डिकम्पोज हो जाएंगे। इसी बाल्टी में हम फिर से दोबारा से कंपोस्टिंग करेंगे, क्योंकि हमारी ये कंपोस्ट जब ख़त्म हो जाएगी तो हमें और भी तो चाहिए है ना। और किचन का वेस्ट हम इधर उधर नहीं फेंकते हैं, तो हम उसको अपने गार्डन में ही यूज करते हैं। और मुझे कंपोस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि समय समय पर मैं अपने किचन से निकले हुए कचरे से कंपोस्ट बनाती रहती हूँ। तो चलिए इसको बोरी में भर के रख देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। और इसको हमने बोरी में पलट दिया है, और इसमें भी मूंगफली के छिलके वगैरह रह गए हैं, वो भी धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे। और जब हम किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं, वो कंपोस्ट हमारी बहुत ही शक्तिशाली होती है, क्योंकि उसमें कई तरह की सब्जियां और फल होते हैं छिलके उसके। तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, पोटेशियम सब होता है। और इधर हम एक गमले में भी अपनी कंपोस्ट बना रहे हैं। ये भी हमारी किचन वेस्ट कंपोस्ट है, और लगभग आधी से ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी है। और इसको 5-6 दिन पर हमें बराबर चलाते रहना होता है। और जब चलाते रहते हैं तो ऊपर से नीचे जो सब्जियों के छिलके होते हैं वो भी अच्छे से डिकम्पोज हो जाते हैं। और जब ये बिल्कुल पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगी, तब हम इसी में ऊपर 2 से 3 इंच मिट्टी की लेयर लगाकर, और हम कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, तो उसमें हमें कोई खाद देने की भी ज़रूरत नहीं होगी, और हमारा प्लांट अच्छे से उसी में सरवाइव करेगा। और इसमें से जो लिक्विड निकलता है उसके लिए मैंने एक प्लास्टिक के नीचे बाल्टी लगा रखी है। और ये देखिए, ये लिक्विड भी हमारा बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसमें हम 2 गुना पानी मिलाकर अपने प्लांट को दे सकते हैं। और अभी इसको पूरी तरह से डिकम्पोज होने में टाइम लगेगा, तो हमने इसको बोरी से ढककर रख दिया है। और अब इस बाल्टी को हमने खाली कर लिया है, और इसी में हम फिर से अपनी कंपोस्ट बनाकर तैयार करेंगे। और इसमें मैंने होल पहले से बना रखे हैं। और ये हमारे पास कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं, तो इनको भी हम छोटे छोटे टुकड़े में करके अपनी कंपोस्ट में मिलाएंगे। और इसके ऊपर जो टेप लगा होता है और ऊपर से हल्की पन्नी होती है, उसको हम हटा देंगे, तभी हम कार्डबोर्ड को अपने कंपोस्ट में डालेंगे। और कार्डबोर्ड भी धान की भूसी वगैरह से बनाया जाता है, तो हमारी कंपोस्ट बनाने में ये सहायक होता है, और इसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी होती है। और अब हम कंपोस्ट बनाने के लिए पहले बाल्टी में एक मिट्टी की लेयर लगाएंगे। और मिट्टी की लेयर इसलिए लगाते हैं जिससे कि जो भी हम इसके ऊपर किचन वेस्ट डालेंगे, तो उससे जो पानी रिलीज होगा वो हमारी मिट्टी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। और मिट्टी के ऊपर एक लेयर हम कार्डबोर्ड के टुकड़ों की लगाएंगे। और कार्डबोर्ड के टुकड़े जहाँ तक हो सके छोटे छोटे ही कर लें, तो ज़्यादा वेस्ट रहेगा। और इसके ऊपर हमने किचन वेस्ट की एक लेयर लगाई है। और ये हमारा 2-3 दिनों का किचन वेस्ट है। हम पॉलीथीन में इसको इकट्ठा कर लेते हैं, और जब छत पर आते हैं तो इसमें डाल देते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें अपने किचन वेस्ट से जो कंपोस्ट बनी है उसकी एक लेयर लगा देंगे, जिससे कि हमारे किचन वेस्ट को डिकम्पोज होने में ज़्यादा आसानी रहेगी। और इसके ऊपर से हम फिर से किचन वेस्ट की लेयर लगाएंगे। और इसमें हमारे प्याज के छिलके ज़्यादा हैं, और किचन वेस्ट की जो खाद बनती है वो सभी खादों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। जैसे प्याज में और बनाना पील में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, उसी तरह हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और अगर आप अंडे भी डालते हैं तो अंडे में कैल्शियम ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से हमारी कंपोस्ट में सारी न्यूट्रिशंस पहले से मौजूद होते हैं, तो एक बहुत बढ़िया ये शक्तिशाली खाद बनकर तैयार होती है, जो हमारे पौधों के लिए हर प्रकार से बहुत ही उपयोगी होती है। तो क्या आप भी किचन का कचरा बाहर फेंक देते हैं? तो आज से ऐसा मत करिएगा, और जैसे मैं किचन कंपोस्ट बना रही हूँ वैसे आप भी बनाइए। और अब इसके बाद मैंने एक लेयर मिट्टी की और लगा दी है, और अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी।
और जब हमारी पूरी बाल्टी भर जाएगी तब हम इसमें कोई भी कचरा नहीं डालेंगे और उसको अच्छी तरह से डिकम्पोज़ होने देंगे। और कम से कम ये किचन वेस्ट से जो कंपोस्ट बनती है उसको 2 से 3 महीने डिकम्पोज़ होने में लग जाते हैं, तभी जाकर हमारी खाद अच्छी तरह से बन पाती है। और इसको हमें खुली जगह पर नहीं रखना है, ढक कर रखना है, जिससे कि इसमें कोई भी कीड़े और मच्छर ना आए। और फ्रेंड, ये हमारी जो किचन वेस्ट कंपोस्ट है इसमें किसी प्रकार की कोई भी बैड स्मेल नहीं आती है और इसको हाथ से छूने में भी कुछ गंदा नहीं लगता है और ये एक बहुत ही बढ़िया खाद बन के तैयार होती है। तो आपने अभी तक बनाई कि नहीं? और फ्रेंड, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी आपको मेरे वीडियो पर मिलती रहेंगी और बेल वाले बटन को भी प्रेस कर दीजिए। और देखिए, इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया है वो भी बस 10-15 दिन में डिकम्पोज़ हो जाएगा। और बारिश के दिनों में हमारी खाद को बनने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, तो गर्मियों में हमारी खाद ये बहुत जल्दी बन जाती है। और आप जो मेरे यहाँ ये सुंदर सुंदर फूल देख रहे हैं, ये सब हमारी किचन वेस्ट कंपोस्ट का ही कमाल है। और मैं अपने गार्डन में किसी भी तरह की कोई खाद नहीं डालती हूँ, जितना भी मैं यूज़ करती हूँ बस अपने किचन वेस्ट से बनी हुई कंपोस्ट ही यूज़ करती हूँ। और देखिए कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।